जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं देयर आर 3 सेंटेंसेस, आपके 3 सेंटेंसेस लगे हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? इफ़ जॉन कम्स हियर, ही किसके लिए आया है? जॉन के लिए। ही विल स्कोल्ड यू। और दूसरा सेंटेंस क्या है? इफ़ जॉन केम हियर, ही मतलब जॉन के लिए आया है, ही वुड स्कोल्ड यू। और थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारा? इफ़ जॉन हैड कम हियर, ही आई मीन टू से जॉन वुड हैव स्कोल्डेड यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर 3 सेंटेंसेस, 3 सेंटेंसेस हैं। तो आपको ये पहचानना होगा कि फर्स्ट कंडीशन किस में है, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन क्या है। ओके फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल ABC ग्रामर पॉइंट। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड कंडीशन। इससे पहले हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। अब हम लोग को डिस्कस करना होगा थर्ड कंडीशन को। तो यहाँ पर आपने देखा कि 3 सेंटेंसेस लगे हुए हैं आपके। इफ़ जॉन कम्स हियर, ही किसके लिए आया? जॉन के लिए। ही विल स्कोल्ड यू। तो ये हमारी पहली कंडीशन है। इसके अंदर क्या है? पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि इफ़ जॉन कम्स हियर, यदि जॉन यहाँ पर आएगा, ही विल स्कोल्ड यू, तो वो तुम्हें डांटेगा। हो सकता है ना भी डांटे या हो सकता है डांटे, तो सर्टेनिटी तो नहीं है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी इसमें ज़्यादा है। अब दूसरा सेंटेंस क्या है? इफ़ जॉन केम हियर, ही वुड स्कोल्ड यू। जॉन है नहीं है, वो आया नहीं है, लेकिन अगर यदि वो यहाँ आता है, ही वुड स्कोल्ड यू, तो वो तुम्हें डांटेगा। तो इसका मतलब लेस पॉसिबिलिटी, वहाँ पर उसके आने की पॉसिबिलिटी जो है नियर अबाउट नील, लगभग 0 है। अब इसमें क्या है? तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन और ये हमारा क्या हो गया? सेकंड कंडीशन। इस पर लिख दिया जाए लेस पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर हमारा क्या है? पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब उसके बाद थर्ड सेंटेंस क्या है? इफ़ जॉन हैड कम हियर, ही मतलब जॉन वुड हैव स्कोल्डेड यू। तो इसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये रियलिटी है। रियलिटी का मतलब एक तरीके की वास्तविकता है। अब इसका हिंदी में अर्थ क्या है? इफ़ जॉन हैड कम हियर, यदि जॉन यहाँ पर आया होता तो ही वुड हैव स्कोल्डेड यू, तो उसने तुम्हें डांटा होता। जो थर्ड कंडीशन, ये हमारा थर्ड कंडीशन पर है। जो थर्ड कंडीशन होता है वो पास्ट की रियल घटना को बताता है। पास्ट की रियल घटना को कहाँ पर बताता है? प्रेजेंट में बताता है। इसी चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि थर्ड कंडीशन में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग थर्ड कंडीशन से। ओके, तो ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो हम लोग बात करेंगे थर्ड कंडीशन पर। तो फर्स्ट कंडीशन जैसे कि आप जानते हैं प्रोबेबल। सेकंड कंडीशन का नाम क्या दिया गया? इम्प्रोबेबल। तो उसी तरीके से आपकी जो थर्ड कंडीशन होगी उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो उसका नाम ये है अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ पास्ट। अब इसको हम लोग हिंदी में समझते हैं, अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ पास्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ पास्ट का मतलब ये होता है कि मान लिया जाए कोई ऐसी कंडीशन है पास्ट की जो पूरी नहीं हो सकी। तो अनफुलफिल्ड का मतलब ये होता है जो पूरा नहीं हो सका। विच कुड नॉट बी मटेरियलाइज्ड, विच कुड नॉट बी फुलफिल्ड, मतलब जो पूरा नहीं हो सका। और इसके अंदर एक रियलिटी होती है, कोई इमेजिनेशन नहीं होता है। तो इसका नाम क्या दिया गया? अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ पास्ट। पास्ट की कोई ऐसी बात जो पूरी नहीं हो सकी। तो इसमें जब हम सेंटेंस को पॉजिटिव में बोलेंगे तो उसकी मीनिंग नेगेटिव में निकलेगी, और जब हम सेंटेंस को नेगेटिव में बोलेंगे तो उसका जो सेंस है, उसका जो कॉनोटेशन है, उसकी जो मीनिंग है वो किस में निकलेगी? पॉजिटिव में। जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा यदि तुम यहाँ पर आए होते तो मैं तुमसे मिला होता। तो मामला पास्ट का है, आप पास्ट में आए नहीं और मैं आपसे मिला नहीं। अब इसी बात को प्रेजेंट में कैसे बोला जा रहा है? यदि आप यहाँ पर आए होते तो मैं आपसे मिला होता। मान लिया जाए किसी इंसान से आप बोल रहे हैं, वो पास्ट में आया नहीं, और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद आप उससे ये बोल रहे हैं यदि आप यहाँ आए होते तो मैं आपसे मिला होता। इसका मतलब वो यहाँ आया नहीं, आप उससे मिले नहीं। तो सेंटेंस पॉजिटिव बोला गया तो उसका सेंस नेगेटिव में निकला,
और अगर किसी ने इसी बात को नेगेटिव में बोल दिया, यदि आप यहाँ नहीं आए होते तो मैं आपसे नहीं मिला होता, तो इसका मतलब आप आ गए और आपसे मुलाकात हो गई। अब मान लिया जाए किसी से स्टूडेंट से कहा जाए यदि आपने कड़ी मेहनत किया होता तो आप पास हो गए होते, तो इसका मतलब पास्ट में उसने मेहनत नहीं किया। अब प्रेजेंट में आप क्या बोल रहे हैं, यदि आपने कड़ी मेहनत की होती तो आप पास हो गए होते। तो यहाँ पर मीनिंग किस में निकल रही है, नेगेटिव में। और अगर हम इसी को नेगेटिव में बोलेंगे तो उसकी मीनिंग पॉजिटिव में निकलेगी। कैसे निकलेगी, यदि आपने कड़ी मेहनत नहीं की होती तो आप पास नहीं हुए होते, तो इसका मतलब आप पास हो गए। तो इस तरीके की बातें इसमें पाई जाएंगी। अब इसके पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो हमारा इफ़ क्लॉज होता है उसमें क्या यूज़ होगा, हैड, और उसके बाद कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। अभी इससे पहले हम लोगों ने जो सेकंड कंडीशन पढ़ा था उसमें हैड के बाद कोई थर्ड फॉर्म नहीं आई थी। हैड एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लगा हुआ था, ऑब्जेक्ट लगा हुआ था। बट हियर यू कैन सी हियर हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हैड के बाद कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म। और ये किस टेंस की तरफ इशारा कर रहा, पास्ट परफेक्ट। फिर उसके बाद हमारा मेन क्लॉज होगा। अब मेन क्लॉज में हमारा क्या होगा, वुड हैव, और उसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी, यू नो, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कभी कभी आप वुड की जगह शुड भी पा सकते हैं, या कभी कभी आप इसकी जगह मस्ट भी पा सकते हैं। वुड, शुड और मस्ट, लेकिन मोस्टली आपको क्या दिखाई पड़ेगा, वुड ही दिखाई पड़ेगा। समटाइम्स यू मे फाइंड शुड भी पा सकते हैं, मस्ट भी पा सकते हैं, और उसके बाद क्या होगा, थर्ड फॉर्म। मतलब दोनों ही क्लॉज में यू नीड पास्ट पार्टिसिपल। दोनों ही क्लॉज में आपको क्या लेना होगा, पास्ट पार्टिसिपल, मतलब थर्ड फॉर्म को कहा जाता है। तो इस पर एग्जाम्पल कैसे होगा, जैसे if he had come here, come came come, if he had come here, if he had come here, this is reality. if he had come here, यदि वो यहाँ आया होता, I would have met him, I would have met him, तो मैं उससे क्या किया होता, मिला होता। यदि वो यहाँ आया होता तो मैं उससे क्या किया होता, मिला होता। इज इट क्लियर। यहाँ पर आप देख रहे हैं हैड यूज़ किया गया है, एंड आफ्टर दैट कम, केम, कम, दैट इज़ द थर्ड फॉर्म। और उसके बाद वुड हैव, उसके बाद क्या लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म। आप चाहें तो क्लॉज को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन में बताया गया था। आप चाहें तो मेन क्लॉज को शुरू में कर सकते हैं और इफ़ क्लॉज को बाद में, बट फॉर इट यू हैव टू डिलीट कॉमा, लेकिन इसके लिए आपको कॉमा को डिलीट करना होगा। इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई वुड हैव मेट हिम, आई वुड हैव मेट हिम। अब देखिए कॉमा हट गया, आई वुड हैव मेट हिम इफ ही हैड कम हियर, इफ ही हैड कम हियर। दिस इज योर एग्जाम्पल। दोनों ही तरीका सही है। तो एग्जामिनेशन में जो है ये दोनों ही तरीके से आ सकता है, या तो सेंटेंस के बिगनिंग में इफ होगा या तो सेंटेंस के मिड में इफ होगा, लेकिन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो विशेषता है उसको आपको समझना होगा कि इफ़ वाले सेंटेंस में आपको क्या लेना होगा, हैड, और दूसरे में आपको क्या लेना होगा, वुड हैव। द कम्बिनेशन शुड नॉट बी ब्रोकन। ये जो कम्बिनेशन है ये टूटना नहीं चाहिए। कुछ और सेंटेंस ले लिया जाए तो इसी को बोलते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ पास्ट, मतलब एक ऐसी कंडीशन जो पूरी नहीं हो सकी। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस था, दूसरा सेंटेंस है इफ इट हैड नॉट रेन्ड। व्हाट डज इट मीन, इफ इट हैड नॉट रेन्ड, यदि बारिश नहीं हुई होती, इसका मतलब बारिश हो गई। यदि बारिश नहीं हुई होती, या तो आप बोल सकते वेड, या तो आप बोल सकते हैं वी वुड, या वी शुड, या वी माइट। तो
कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होता है ज़्यादातर इसलिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर कन्फ्यूज़न होती है कि अब इसको हम वुड पढ़ें या शुड पढ़ें, तो उस जो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए वी नीड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इफ़ इट हैड नॉट रेन्ड, यदि बारिश नहीं हुई होती, वी वुड नॉट हैव stopped playing क्रिकेट। ये हमारा सेंटेंस है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इफ़ इट हैड नॉट रेन्ड, यदि पानी नहीं बरसा होता, वी वुड या वेड नॉट हैव स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट, तो हम लोगों ने क्रिकेट खेलना बंद नहीं किया होता। तो इसका मतलब बारिश हो गई और हम लोगों ने क्रिकेट को खेलना बंद कर दिया। सेंटेंस को आप चेंज भी कर सकते हैं, बाद वाले को पहले कर सकते हैं और पहले वाले को बाद में कर सकते हैं, और कॉमा जो है वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। अब इसमें कभी कभी इफ़ की जगह हैड यूज़ किया जाता है, और हैड का मतलब यदि निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा। एकदम उसी तरीके से जैसे आपको सेकेंड कंडीशन में बताया गया था कि इफ़ की जगह पर क्या यूज़ किया जाता है, समटाइम्स वर का भी यूज़ किया जाता है। जैसे इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सपोज़ यहाँ पर एक एग्जांपल है, थर्ड वन, हैड, राइट, योर फादर नॉट बीन इल। बीन, दिस इज द थर्ड फॉर्म, बी, और इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन, सेकेंड फॉर्म, सॉरी, बी, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म इसकी क्या होती है? वॉज या व, और थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है? बीन होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? हैड योर फादर नॉट बीन इल। अब इसका अर्थ ये नहीं है क्या, यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? यदि हैड योर फादर नॉट बीन इल, यदि आपके फादर इल नहीं हुए होते, बीमार नहीं हुए होते, we would have gone for a picnic। तो हम लोग पिकनिक के लिए गए होते हैं। गॉन फॉर अ पिकनिक, तो हम लोग किसके लिए गए होते हैं? पिकनिक के लिए गए होते हैं। तो टोटल इसका अर्थ क्या, कंप्लीट इसका अर्थ क्या है? हैड योर फादर नॉट बीन इल, यदि आपके फादर बीमार नहीं हुए होते, वी वुड हैव गॉन फॉर अ पिकनिक, तो हम लोग किसके लिए गए होते हैं? पिकनिक के लिए गए होते हैं। तो इस तरीके से कभी भी आप देखें, और लास्ट में आप देखेंगे पीरियड, आई मीन टू से फुल स्टॉप, तो कभी भी इसका अर्थ यदि से मत निकालिएगा। इसका अर्थ किससे निकालिएगा? सॉरी, क्या से मत निकालिएगा। इसका अर्थ हमेशा किससे निकालिएगा? यदि से निकालिएगा। आप चाहें तो पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं। जब पोजीशन चेंज करेंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा? वी वुड हैव गॉन फॉर अ पिकनिक हैड योर फादर नॉट बीन इल। फिर से सुनिए, we would have gone for a picnic had your father not been ill। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। थर्ड कंडीशन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसमें इसी पैटर्न पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। आप इसको ज़रूर समझ गए होंगे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।